नमस्कार। हाँ। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प दस्तावेजों में उतर रहे हैं। हाँ। ये 1978 की शुरुआत के हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बाबा जय गुरुदेव और उनके अनुयायियों से जुड़ी कुछ खास घटनाओं और संदेशों का ब्यौरा देते हैं। जी। हमारा मकसद है इन दस्तावेजों में दर्ज दावों और निर्देशों को समझना, खास तौर पर वो जो अहमदाबाद में एक यज्ञ हुआ था, सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ, बिल्कुल। उसके आसपास की बातें। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में हमें जैसे आध्यात्मिक दावे हैं, एक नए युग की बात है सतयुग, और अनुयायियों के लिए भी काफी खास निर्देश दिए गए हैं। एक मिला जुला सा स्रोत है। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि जो स्रोतों में कहा गया है उसे जस का तस समझे, बिना किसी तरफ झुके हुए। सही। तो चलिए सबसे पहले उसी सत्युग आगमन साकेत महायज्ञ की बात करते हैं। ये हुआ था अहमदाबाद में, है ना? जी। दिसंबर 77 से जनवरी 78 तक। जी हाँ। 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978। और इसमें दावा तो काफी बड़ा था। क्या दावा था? कहा गया कि इसमें 33 करोड़ देवता शामिल हुए थे। 33 करोड़? अच्छा। हाँ। और शुरुआत में तो ये देवता काफी नाराज थे, सृष्टि को खत्म ही करना चाहते थे। अरे! लेकिन फिर बाबा जी ने बहुत प्रार्थनाएं की, 1000 प्रार्थनाएं बताई गईं। उसके बाद देवता माने और उन्होंने मानवता के भले के लिए 1000 प्रस्ताव पारित किए। 1000 प्रस्ताव? हाँ, पर दिलचस्प बात यह है कि बाबा जी ने इनमें से सिर्फ 5 ही बताए। सिर्फ 5? बाकी 995 का क्या? वो देवताओं के कहने पर गुप्त रखे गए, ऐसा जिक्र है। अच्छा, केवल 5 बताना और बाकी गुप्त रखना, ये भी अपने आप में अनुयायियों के लिए एक उत्सुकता जगाने वाली बात होगी। हाँ, कह सकते हैं। आस्था बढ़ाने वाला कदम भी हो सकता है। और एक और थोड़ी अजीब सी बात थी उसमें, देवताओं ने पृथ्वी का सर्वेक्षण किया, जैसे जमीन की चकबंदी होती है। हाँ, ये भी जिक्र है। जनवरी, फरवरी, मार्च 1978 के प्रकाशनों में ये बात मिलती है। और पृथ्वी का मध्य भाग बाबा जी को सौंप दिया, कुछ अधिकार अपने पास भी रखे। जी। इस तरह के दावे अक्सर प्रतीकात्मक होते हैं, एक तरह के दिव्य अधिकार को दर्शाते हैं। ये शायद अनुयायियों को विश्वास दिलाता है कि उनके गुरु का प्रभाव सिर्फ यही नहीं, पारलौकिक शक्तियों पर भी है। तो ये तो हुई दिव्य सभा और सतयुग की बात। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने खुद को कैसे प्रस्तुत किया इन दस्तावेजों में, और अनुयायियों को क्या निर्देश दिए? 28 जनवरी 1978 के एक स्रोत में वो खुद को भारत की आज़ादी के संघर्ष का गवाह बताते हैं, गांधी जी के संकल्प से लेकर आज़ादी तक का। अच्छा। वो कहते हैं कि भाई, उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता। और साथ ही अनुयायियों के लिए, जिन्हें सत्संगी कहा गया है, उनके लिए बड़े स्पष्ट निर्देश थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा। जैसे वो 7 फरवरी 1978 वाले दस्तावेज में 23 मार्च 1978 को सुबह 8 बजे घरों पर जय गुरुदेव लिखा झंडा फहराने का आदेश। बिल्कुल। और उसी दिन दोपहर 3 बजे तक अन्य छोड़कर प्रार्थना करनी थी। क्या इस तारीख का कोई खास महत्व था, 23 मार्च? हाँ, बताया गया है कि यही वो तारीख थी जब 1977 में उन्हें इमरजेंसी के दौरान जेल से रिहा किया गया था। अच्छा, तो ये एक तरह से उस रिहाई की याद में था। जी हाँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, माफी और पश्चाताप पर भी बहुत जोर था। 16 फरवरी के लेख में तो साफ लिखा है कि बाबा जी से माफी यूं ही नहीं मिलेगी। उसके लिए पद, अहंकार सब छोड़कर सच्चे दिल से पछताना होगा। यहां तक कि शायद जंगल पहाड़ों में जाकर रोना भी पड़े, सिर्फ दिखावा नहीं चलेगा। ये तो काफी कड़ी शर्तें हैं। और सिर्फ सत्संगियों के लिए ही नहीं, शायद मुसलमान भाइयों के लिए भी कुछ संदेश था 14 मार्च वाले स्रोत में। जी है, बिल्कुल। उन्हें अपने ईमान पर टिके रहने को कहा गया, खुदा पर यकीन मजबूत रखने की सलाह दी गई। और कुछ चेतावनी भी थी। हाँ, उस दौर में जो जबरदस्त नसबंदी चल रही थी उसके प्रति आगाह किया गया था, और शराब से दूर रहने की भी हिदायत थी। अच्छा। और फिर 28 मार्च के दस्तावेज में संत मत के अनुयायियों के लिए भी खास बातें थी, जो संतों के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। क्या थी वो? कि गुरु के प्रति पूरी तरह निष्ठावान रहें, किसी और को गुरु न बनाएं, और अपनी आंतरिक साधना, जिसे सूरत शब्द योग कहा गया है, यानी मन को अंदर की आवाज और रोशनी पर लगाना, उस पर ध्यान दें। तो निर्देशों के साथ साथ भविष्यवाणियां भी थीं, कुछ अच्छी, कुछ चेतावनी जैसी। हाँ, 14 फरवरी 1978 के एक अंश में जबरदस्त समृद्धि का संकेत है। लिखा है कि किसान थोड़ी सी डलिया अनाज देगा और बदले में आधी डलिया सोना ले आएगा। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसी बातें तो उम्मीद जगाती हैं। बिल्कुल, खासकर अगर लोग मुश्किल में हों। लेकिन वहीं 28 फरवरी के दस्तावेज में एक राजनीतिक भविष्यवाणी भी है। क्या? कि भविष्य में कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनेगी और लोकतंत्र चांडालों से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, ये तो उस समय की राजनीति पर टिप्पणी लगती है। हाँ,
बिल्कुल। हम तो बस बता रहे हैं कि दस्तावेज में क्या लिखा है, इसका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। सही बात है। और साथ ही 7 फरवरी के लेख में महाभारत का उदाहरण दिया गया है। जैसे कृष्ण ने चेतावनी दी थी, वैसे ही आज के झूठ फरेब पर चिंता जताई गई और कहा गया कि धर्म के रास्ते से हटें तो विनाश निश्चित है। तो ये एक तरह से नैतिक चेतावनी भी हुई। जी, मार्गदर्शन और चेतावनी का मिश्रण। इन सब बड़ी बातों और भविष्यवाणियों के बीच एक व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र था, है ना? वो राम प्रसाद वाला किस्सा। हाँ, वो भी है। 28 मार्च 1978 के दस्तावेज में पीलीभीत के राम प्रसाद का अनुभव। क्या हुआ था उनके साथ? उनका दावा है कि जब वो मर रहे थे और यमदूत उन्हें लेने आ गए थे, तो उन्होंने जय गुरुदेव का नाम जपा। अच्छा, फिर तो उन्हें जीवनदान मिल गया? कहानी ये है कि स्वामी जी ने यमदूतों को ललकारा और जैसे ही रामप्रसाद के मुंह से जय गुरुदेव निकला, वो होश में आ गए। इस तरह के अनुभव तो अनुयायियों का विश्वास और पक्का करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये व्यक्तिगत चमत्कार की कथाएं समुदाय में विश्वास को बहुत मजबूत करती हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये दस्तावेज हमें 1978 के शुरुआती महीनों की एक तस्वीर दिखाते हैं। बाबा जय गुरुदेव के इर्द गिर्द की गतिविधियां, दिव्य सभा के दावे, अनुयायियों के लिए खास नियम, भविष्यवाणियां, राजनीतिक टिप्पणियां और ये चमत्कारों के किस्से भी। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे इस तरह के आंदोलनों में मतलब आध्यात्मिक वादे, सामाजिक चिंताएं और रोजमर्रा के जीवन के लिए निर्देश सब एक साथ गुंथे होते हैं। सही। ये दस्तावेज सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसे आख्यान बनते कैसे हैं, कैसे ये लोगों के विश्वास को गढ़ते हैं, खासकर जब समय अनिश्चित हो या बदलाव का दौर हो। यहाँ आस्था, नेतृत्व की क्षमता और लोगों का सामूहिक विश्वास, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये वाकई देखने लायक है। वाकई। एक सवाल जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं वो ये है कि किसी भी दौर में इस तरह के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेशों का लोगों पर इतना गहरा असर क्यों होता है, और क्या आज के समय में भी इनकी कोई प्रासंगिकता है? ये सोचने वाली बात है।